डियर स्टूडेंट, द स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित विषयों पर आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ बताया गया है संविधान का निर्माण। क्या है? संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान है, कैसे बना उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। दिया गया है संविधान सभा का गठन। ठीक है, हमारा क्या है? संविधान सभा का गठन। हेडिंग क्या है? संविधान सभा का गठन। यहाँ बताया जा रहा है कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत क्या हुआ? संविधान सभा का गठन हुआ। तो यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आते हैं कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, तो आपका आंसर बनेगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है, देखिए दिया गया है संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या। ठीक, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389, 389। ठीक, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389। ठीक है, अब देखिए कुल सदस्य 389 थे, इन्हें दो भागों में बांटा गया। पहला क्या था? 296। कितना थे? 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से लिए गए। कहाँ से लिए गए? ब्रिटिश प्रांत से 296 सदस्य लिए गए। और दूसरा है 93 सदस्य देशी रियासतों से। तो देशी रियासतों से 93 सदस्य और ब्रिटिश प्रांतों से 296 सदस्य। तो कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 389। इन्हें दो भाग में बांटा गया। पहला भाग है 296 और दूसरा भाग है 93 सदस्य का। अब देखिए 296 सदस्य को पुनः दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, 292 और 4 सदस्य। ठीक है, 292 और 4 सदस्य कितने हो जाएंगे? 296। देखिए अब 292 का सदस्य जो कहाँ से लिए गए? सदस्य गवर्नर प्रांत से। जो 292 सदस्यों का चयन करना था कहाँ से किए गए? सदस्य जो लिए गए गवर्नर प्रांत से। गवर्नर के प्रांत से 292 और 4 सदस्य जो हैं मुख्य आयुक्तों के प्रांत से ना। 4 सदस्य कहाँ से लिए गए? मुख्य आयुक्तों के प्रांत से, जिसे हम कहते हैं कमिश्नरी क्षेत्र। क्या कहते हैं? कमिश्नरी क्षेत्र। देखिए कमिश्नरी क्षेत्र कौन से हैं? 4 कमिश्नरी क्षेत्र आपको याद करना है। पहला है दिल्ली। पहला क्या है? दिल्ली। दूसरा क्या है? अजमेर। दिल्ली हो गया, अजमेर। फिर मारवाड़। दिल्ली, अजमेर, मारवाड़। कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। चौथा क्या है? कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा और एग्जाम में आएंगे तो कर लीजिएगा ना। चलिए अब आगे बताया जा रहा है संविधान सभा के लिए सीटों का आवंटन। संविधान सभा के लिए सीटों का आवंटन क्या बताया जा रहा है? जनसंख्या के अनुपात में हुआ था। संविधान सभा में सीटों का आवंटन जनसंख्या के अनुपात में हुआ था। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट। 10 लाख के जनसंख्या पर कितनी सीट? एक सीट। एक सीट का चयन करना था 10 लाख के जनसंख्या पर। चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न आए हैं। तो संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव दिया गया है प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। कहाँ से चुने गए थे? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। दूसरा गया अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से। कैसे चुने गए? अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से। तो दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए। आगे चलते हैं हम लोग। संविधान सभा में प्रत्येक समुदाय। ठीक है, संविधान सभा में प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, आंग्ल भारतीय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व को जगह मिली। किसको किसको शामिल किया गया? बताया गया है हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, पारसी थे, आंग्ल भारतीय थे, अनुसूचित जाति थे, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे चलते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए। चुनाव कब हुए थे? जुलाई अगस्त 1946 में। अगर आपसे कोई पूछेगा संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए तो आप बताएंगे जुलाई अगस्त 1946 में। कांग्रेस कितनी सीटें निकली? 208 सीटें। कांग्रेस कितनी सीटें जीती? 208 सीटें। मुस्लिम लीग ने 73 सीटें। देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपका है संविधान सभा की पहली बैठक। क्या टॉपिक है? संविधान सभा का पहली बैठक। बहुत इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम में बहुत प्रश्न आया, पीसीएस में भी यहाँ से आया है। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। ठीक, कहाँ हुई थी? दिल्ली में। ठीक, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। अब बताया जा रहा है 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को। उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, बी.टी. कृष्णामाचारी। एच.सी. मुखर्जी, बी.टी. कृष्णामाचारी। चलिए आगे चलते हैं। अब बताया जा रहा है यहाँ पे, अगला है सर बी.एन. राव को, सर बी.एन. राव को संवैधानिक ठीक है, संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। प्रथम प्रारूप इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। संवैधानिक सलाहकार अगर आपसे कोई पूछता है तो बी.एन. राव बताएंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा आता है यहाँ से प्रश्न। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया? उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में बताया जा रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 को। यही उद्देश्य प्रस्ताव भावी संविधान की रूपरेखा थी। ठीक। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है संविधान सभा की समितियाँ। चलिए इस पे बाद में चर्चा करेंगे किसी और दिन। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के पास शेयर करिए। जो वनडे की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से काफ़ी प्रश्न आपके एसएससी में आएंगे, ठीक, और स्टेट एग्जाम में आएंगे। इसके साथ साथ इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोग कराएंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं। ठीक, ओके, धन्यवाद।